बाबा साहब का नाम आप दलित चिंतक के रूप में देखते हैं, महिलाओं के उद्धारक के रूप में देखते हैं, तो आप विरोध दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के नाम पर संविधान की संसद भवन का नाम ना हो, इस पर आपत्ति क्यों है? ये हमारा बड़ा रोष सरकार से। तो ये क्या कारण है कि हम विज्ञानवाद, तर्कवाद होने के बाद भी आज भी उन कुरीतियों में घुसे पड़े हैं कि जनेऊ धारण करेगा तो कोई ब्राह्मण ही करेगा, ना ही कोई शूद्र करेगा, ना ही कोई वैश्य करेगा। तो ये किस बात का हिंदू धर्म है? नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। बाबा साहब ने एक लाइन कही थी कि महिलाओं की तरक्की से मैं समाज की तरक्की मापता हूँ। महिलाएं तरक्की करेंगी तो समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। मेरे साथ है शैलेजा सिंह, जो कि उत्तराखंड से हैं, बेबाक होके, मुखर होके आवाज उठाती हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर बहुजनों के आंदोलन में उनकी भागीदारी जो है, और महिला जो घर की चार दीवारियों में अगर वो सड़कों पर आएंगी तो तकदीर क्या होगी, तस्वीर क्या होगी। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। मैम, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आज आप रामलीला ग्राउंड में क्यों एकजुट हुए हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और आज मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ये एक व्यक्ति जिसने हमारे हक अधिकारों की लड़ाई की थी और आज मुझे मौका मिला है कि मैं उनके हक अधिकारों की बात करूँ। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ नई संसद भवन की, कि जो नया संसद भवन बनने जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम होना चाहिए, जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ही क्यों? जो बीजेपी कर रही है नाम चेंज करने का, आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं कि नया संसद भवन अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर होना चाहिए। और उनका नाम ही क्यों, इसका एक वैलिड सा रीजन है कि जिस प्रकार खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जी को सुशोभित होता है, उसी प्रकार जो संसद भवन की नींव है संविधान, उसके निर्माता बाबा साहब है, तो बिल्कुल उनके नाम पर होना चाहिए। क्योंकि आप महिला हैं, महिला के तौर पे उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो आप प्रोग्राम में देखा होगा आपने, महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं महिलाओं को कह देना चाहती हूँ कि महिलाओं की संख्या इसलिए कम होती है, वो घर पर बैठकर पूजा पाठ में ज्यादा विलीन होती है, चाहे किसी भी जाति धर्म की महिला हो। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आप किसी बच्चे को जन्म देती है तो हिंदू धर्म में 21 दिन का रेस्ट आपको मिलता है और कुछ ऐसे ही 40 से 44 दिन का रेस्ट आपको इस्लामिक धर्म में मिलता है, और ऐसे ही और धर्मों की कहानी भी है। और उसके बाद पानी में लिखने के बाद की कहानी है कि आप सभी काम करने के लिए स्वच्छंद है, लेकिन बाबा साहब ने उस पीड़ा को समझा है और 6 महीने का मैटरनिटी लीव आपको दिया है, जिसमें आपकी नौकरी बिना किसी नुकसान में आए हुए आपके खाते में आपकी तनख्वाह भी आएगी। तो इससे बड़ा उपकार बाबा साहब का क्या होगा कि हम कहते हैं कि एक महिला के लिए किसी बच्चे को जन्म देना बहुत बड़ा काम है। उन महिलाओं के उस दर्द को कम किया है बाबा साहब ने, उनको इतनी छुट्टियां देकर। जब एक महिला चार दीवारी से निकलकर आंदोलन का हिस्सा बनती है तो उसके जीवन में क्या क्या तकलीफें आती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी तकलीफें आती है। देखिए, महिला हमेशा से किसी न किसी पर अधीन रही है। शादी से पहले पिता और भाई पर, शादी के बाद ससुर और पति पर, और अगर पति की मृत्यु हो जाती तो अपने बेटे की वो एक निर्भर बन जाती है कि उन्हें जवाब देना पड़ता है। मैंने ये कैंपेन जब किया था तो मैंने ऐसी बहुत प्रॉब्लम को फेस किया, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि एक महिला मुझे मिली है, इंदिरा देवी जी, जो हमारे देहरादून से ही है, एंड शी इज वेरी bold and dynamic lady, although she is not very much literate, but she has that enthusiasm that she should fight for बाबा साहब। और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिले, तो उसके लिए सीधी सीधी बात यह है कि महिलाओं के अंदर चेतना जगाना जरूरी है, महिलाओं को इतिहास से रूबरू कराना जरूरी है, महिलाओं को बताना जरूरी है कि आज आप इस मुकाम पर पहुंची है तो वो किस बदौलत है। जिस दिन महिलाएं इस बात को सुन लेंगे, चाहे उस दिन वो चिंतन बनन ना कर पाए, लेकिन आने वाले समय पर जरूर करेंगे। सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है? बिल्कुल, सरकार से हमारी नाराजगी इसी बात पर है कि हमें इस आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। बाबा साहब का नाम आप दलित चिंतक के रूप में देखते हैं, महिलाओं के उद्धारक के रूप में देखते हैं, तो आप विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन हमारा बाबा साहब का नाम देने का तर्क ये बिल्कुल भी नहीं है। बाबा साहब सिंबल ऑफ द नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बाबा साहब ज्ञान का प्रतीक है। बाबा साहब वो व्यक्ति है जिनके पास सर्वोच्च डिग्रियां रही है, सबसे अधिक डिग्रियां रही है, और उनके बराबर व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति कोई भी नहीं हुआ है। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के नाम पर संविधान की संसद भवन का नाम ना हो, इस पर आपत्ति क्यों है? ये हमारा बड़ा रोष
रोष सरकार से है कि हमें आंदोलन की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। आप लोगों के नाम को लेके इतनी नाराजगी है, मोदी सरकार तो एसटीसी माइनॉरिटी को हिंदू कहती है। बिल्कुल, वो कहती होंगी हिंदू, लेकिन हिंदू जैसी मान्यता और हिंदू जैसी बराबरी मिलती नहीं है SC ST OBC माइनॉरिटी को, आज भी नहीं मिलती है। आज भी हमने देखा है कि जनेऊ धारण करने की जो प्रक्रिया है आज भी ब्राह्मण समाज में, जबकि हमारा देश आजाद हुए लगभग 70 से ऊपर साल हो चुके हैं। तो ये क्या कारण है कि हम विज्ञानवाद तर्कवाद होने के बाद भी आज भी उन कुरीतियों में घुसे पड़े हैं कि जनेऊ धारण करेगा तो कोई ब्राह्मण ही करेगा, ना ही कोई शूद्र करेगा, ना ही कोई वैश्य करेगा। तो ये किस बात का हिंदू धर्म हुआ? हिंदू धर्म वो उचित है कि जिसमें सभी को ही सर्वमान्य समानता दी जाए। आपकी बातों से लोगों की भावना आहत हो सकती है? नहीं, बिल्कुल इसमें आहत जैसी कोई बात मैंने कही नहीं। अगर मैंने कोई झूठ कहा है तो भावनाएं आहत हो सकती है, लेकिन मैंने सच कहा है और सच कड़वा होता है, ये आपको भी मालूम है। भावनाएं आहत सभी की ही होती है, हमारी भी होती है कि जब हम देखते हैं कि हमसे उच्च जाति के जो वर्ग होते हैं वो हमसे अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं, हमारी भावनाएं भी आहत होती है। बट हमने कभी उस आपत्ति को दर्ज नहीं किया। जहां पर मौका मिलता है हम उस आपत्ति को दर्ज करते हैं। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी अधिकार है। तो सीधा तौर से हम कह सकते हैं ये जो नाम बदलने को लेके आपने जन आंदोलन किया है, ये पूरा डिग्निटी को लेकर है। बिल्कुल डिग्निटी को लेकर है, एक सेटिस्फैक्शन को लेकर है। जिस प्रकार से एक कमरा बनाने के बाद भी व्यक्ति अपना नाम उसके बाहर लिख देता है, फलाना निवास, ये निवास, वो निवास, तो ये तो संसद भवन है। ये अगर बाबा साहब के नाम पर बनती है तो इस पर विरोध का कारण क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी लोगों से ये जानना चाहूंगी कि इसमें विरोध है तो किस बात का विरोध है, उस बात को खुलकर बताइए। वो एक विशेष जाति से आते हैं इसलिए विरोध है। तो विशेष जाति से आते हैं ये विरोध है, तो ये इस बात का प्रदर्शन करता है कि आपकी सोच आज भी जातिगत सोच है। फिर आज भी आप इस आजादी, इस समानता की बात फिर ये इस समाज में फिर सुशोभित नहीं होती। मतलब मोदी जी खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन आप उनके कामों से खुश नहीं हैं? नहीं, कामों से हम बिल्कुल खुश हैं। बहुत सारे काम अच्छे हैं, बहुत सारे नहीं है, लेकिन ऐसा तो हम किसी भी सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते कि 100% काम हो वो हमारे फेवर में हो। लेकिन ये काम अगर हमारे फेवर में नहीं होता है तो डेफिनेटली वी विल डू अ ह्यूज मूवमेंट। आखिरी बात हमारे दर्शकों को और महिलाओं को, और आप एक आइकॉन है गर्ल्स के लिए, उसके उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहले तो आपने मुझे इसका एक प्रतिनिधित्व मुझे दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी महिलाओं को याद दिलाना चाहूंगी कि हिंदू कोड बिल कभी जानिएगा, पढ़िएगा क्या था हिंदू कोड बिल। उस हिंदू कोड के लागू ना होने पर बाबा साहब ने कानून पद से इस्तीफा दे दिया था। आज जो पद की अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सभी लोगों को रहती है, शायद बाबा साहब को भी होते तो आपके लिए आवाज नहीं उठाते। तमाम ऐसी चीजें जो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने अकेले की है वो सभी संगठनों मिलकर भी नहीं की है, तो इससे ज्यादा बाबा साहब अपने को क्या प्रमाण साबित करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बताइए महिलाओं की प्रगति से समाज की प्रगति होगी। समाज प्रगति करेगा तो देश, मुल्क सब प्रगति करेगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं निधि रतन, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।